Hello students, if you are preparing for IIT JEE Main or NEET 25 exam, then this video on relative motion is very important for you. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree with the direction of flow. Velocity of the river water is 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross the river of width 60 meter. The velocity of the swimmer with respect to water will be. देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिवर की विड्थ आपको दे रखी है 60 मीटर और जो स्विमर क्रॉस कर रहा है वो रिवर के फ्लो होने की डायरेक्शन से 45 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है और रिवर वाटर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये बच्चों हमें रिवर दिखा रखी है, जो रिवर की विड्थ है हमारे पास 60 मीटर। बच्चों स्विमर क्रॉस कर रहा है यहाँ 45 डिग्री पर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो 45 डिग्री पर है। इसके लिए बच्चों मान लिया हमने स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर चल रहा है इस एंगल अल्फा पर। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, ये रिवर की वेलोसिटी है जो आपको कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री पे तब आएगा बच्चों जब x वाली वेलोसिटी और y वाली वेलोसिटी सेम बन जाएगी। तो ग्राउंड फ्रेम में हम देखो हम लिख सकते हैं बच्चों 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन अल्फा इक्वल टू बनेगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू कोस अल्फा। दूसरी इक्वेशन बच्चों आपको टाइम दे रखा 6 सेकंड रिवर क्रॉस करने का। रिवर किससे क्रॉस करेगा बच्चों y डायरेक्शन में वेलोसिटी से, तो 6 सेकंड इक्वल टू बच्चों 60 अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू कोस अल्फा। यहां से बच्चों हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू कोस अल्फा हमें मिल जाएगा 10। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये बच्चों इक्वेशन नंबर ऊपर वाली वैल्यू से बच्चों क्या कि हम क्या निकाल लेंगे VSR कोस अल्फा रख दीजिए उसमें 10। तो बच्चों VSR यहां से आपको मिलेगा VSR साइन अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 5 माइनस 10 माइनस 5 मिल जाएगा बच्चों। ये दोनों इक्वेशन को बच्चों हम डिवाइड कर देंगे तो 10 अल्फा मिल जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके बच्चों सम करके अंडर रूट निकाल दीजिए तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर मिल जाएगी। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो बच्चों दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बच्चों 100 प्लस 25 ये बनेगा बच्चों 125, ये बनेगा बच्चों 5√5 मीटर अपॉन सेकेंड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो हमारे पास चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। A man wearing a hat of extended length 12 centimeter is running in rain, falling vertically downwards with speed 10 meter per second. The maximum speed with which man can run so that raindrops do not fall on his face. The length of his face below the extended part of the hat is 16 centimeter will be. बच्चों क्वेश्चन में मैं दे रखा है एक आदमी ने क्या है कि एक टोपी पहन रखी है बच्चों, जो टोपी क्या है कि आउटसाइड में 12 सेंटीमीटर आगे खिसकी हुई है बच्चों। ओके, और फेस की हाइट है बच्चों आपको 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको दिखा रखा है बच्चों की रेन क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमें पूछा है कि आदमी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से दौड़े कि उसका फेस गीला नहीं हो। सबको मालूम होगा बच्चों की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जिस डायरेक्शन में आती है बच्चों वो डायरेक्शन क्या है कि बच्चों आदमी को रेन जिस डायरेक्शन में अपीयर होती है वो होती है। ओके, तो इस कंसेप्ट को हम लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक आदमी दिखा रखा है। इस आदमी ने बच्चों ये केप पहन रखी है। जो केप बच्चों पता है कितनी आगे जा रही है? केप आगे जा रही है बच्चों 12 सेंटीमीटर। और पता है केप का इस आदमी के फेस की हाइट कितनी है बच्चों? फेस की हाइट है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको दिया बच्चों कि इसका फेस गीला नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आदमी को मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी दौड़ेगा। तो बच्चों ये डायरेक्शन जो है ना
ये डायरेक्शन में निकालनी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन की। ओके, ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा कितना आएगा बच्चों यहां से? यहां से बच्चों टेन थीटा आपको मिलने वाला है 16/12, मतलब 4/3। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि यह आदमी मैक्सिमम बच्चों चल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी v से, जिसका फेस गीला नहीं हो। बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का ट्रायंगल बनाएंगे हम। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बच्चों, ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, और हमें जरूरत है बच्चों इस एंगल की। तो यहां से टेन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से टेन थीटा आपको मिलेगा, ये मिल गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों? आपको दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें बच्चों फाइंड करना है, और टेन थीटा की वैल्यू पहले से ही बच्चों हम निकाल चुके हैं। टेन थीटा कितना आया था बच्चों? टेन थीटा निकाल चुके हम 4/3 आया था। तो यहां से अगर आप क्वेश्चन की इक्वेशन सोल्व करेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड, 30/4। तो बच्चों रेन से उसका फेस गीला नहीं हो तो आदमी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से दौड़ सकता है? 7.5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। 3 elephants A, B and C are moving along a straight line with constant speed in same direction as shown in figure. Speed of A is 5 meter per second and speed of C is 10 meter per second. Initially, separation between A and B is D and between B and C is also D. When B catches C, separation between A and C becomes 3D. Then the speed of B will be. बच्चों यहाँ पे आपको फिगर में 3 एलिफेंट दिखा रखे हैं। ए और बी के बीच का सेपरेशन बच्चों डी है, और बी और सी के बीच का सेपरेशन डी है। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि जब बी सी को कैच करता है बच्चों, तो ए और सी के बीच का सेपरेशन बच्चों 3D हो जाता है। ओके, और इसके अलावा देखो बच्चों बी सी को, और आपको ये भी दिया है बच्चों ए की स्पीड कितनी रखी बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड, सी की स्पीड दे रखी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली ए और बी के बीच का सेपरेशन डी दे रखा है बच्चों, बी और सी का सेपरेशन भी डी दे रखा है। अब बच्चों ये देखिए कि बी सी को कब कैच करेगा। बच्चों बी की वेलोसिटी यू है ग्राउंड फ्रेम में, सी की वेलोसिटी 10 है, तो बी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? u माइनस 10। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको कंडीशन बता रहे हैं बच्चों जब बी सी को कैच करेगा। आपको क्या कंडीशन बता रहे हैं बच्चों? कि बी सी को कितने टाइम में कैच कर लेगा, ये बात आपको बताते हैं। आप देख सकते हो बी सी को कब कैच करेगा बच्चों? जितना सी चलेगा उसके रेस्पेक्ट में बी को कितना चलना पड़ेगा? डी डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा। व्हेन बी कैचेस सी, तो बच्चों हम लिखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी इनटू टाइम इंटरवल। तो बच्चों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिख दिया? बी का सी के रेस्पेक्ट डी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिख दी बच्चों? बी की सी के रेस्पेक्ट u माइनस 10, और ये टाइम आ गया बच्चों। तो कितना आ गया टाइम? टाइम आ गया बच्चों यहां पर d अपॉन u माइनस 10। इतने टाइम में बच्चों एलिफेंट बी एलिफेंट सी को पकड़ लेगा, और जब एलिफेंट बी एलिफेंट सी को कैच कर लेता है उतने टाइम पे बच्चों ए और सी के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन 2D था ये 3D हो जाता है। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि सी ए के रेस्पेक्ट में डी ज्यादा चला है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम इंटरवल। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया बच्चों? 2D से 3D हो गया तो डी हो गया ना। और वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया बच्चों? 10 माइनस 5। और बच्चों ये टाइम कितना था? ये टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन u माइनस 10। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हम बहुत इजी वे में, देखो डी से डी काट दीजिए। अब आपको क्या मिल गया बच्चों? u माइनस 10 इक्वल टू मिल गया 5। तो बच्चों u मिल गया आपको 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया बच्चों एलिफेंट बी की स्पीड है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों, उसमें क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी।
4 ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। यदि बच्चों जेई मेंस का एग्जाम जो आपके पास क्या है कि मुश्किल से 75 डेज बचे हैं बच्चों, नीट 25 एग्जाम जिसके लिए बच्चों आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं, फिजिक्स का पेपर बच्चों आपके क्या है कि मार्क्स स्कोर रैंक को क्या है कि परसेंटाइल को डिसाइड करता है। यदि बच्चों आपको जेई मेंस में फिजिक्स में 100% लाना है या नीट 25 के एग्जाम में बच्चों फिजिक्स में 180 में से 180 मार्क्स लाना है, तो हमने आपके क्या है कि कंफर्ट के लिए 31 ईयर की क्या है कि रिच टीचिंग एक्सपीरियंस को लगा दिया है बच्चों, एंड एक 1100 प्लस क्वेश्चंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक तैयार कर दिया है, जिसे आप मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं और सिर्फ 99 आवर्स में बच्चों क्या है कि फिजिक्स को एकदम एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव मोड पे प्रिपेयर करके आप टॉप रैंकर को बच्चों मात दे सकते हैं। तो देर किस बात की बच्चों, आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके बच्चों 1100 प्लस क्वेश्चन का वीडियो बैंक लीजिए, जिसमें साथ में बच्चों आपको क्या है कि 15 इयर्स के पीवाईक्यू मिलेंगे, तो टोटल वीडियो आपको मिलेंगे बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1800, जिसे आप सिर्फ 99 आवर्स के अंदर बच्चों प्रिपेयर कर लेंगे। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए बच्चों हेल्पलाइन नंबर 9783470260 पे बात करिए। वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिले बच्चों तो उसके लिए यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।